दोस्तों, क्या आपने कभी धोखा खाया है? अरे नहीं, हम प्यार मोहब्बत वाले धोखे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आंखों के धोखे की, जिसे हम इल्यूजन कहते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन। वैसे आपको बता दें कि हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी इस तरह का धोखा जरूर खाता है। आपने भी कई बार ऐसी चीजों को देखा होगा जो दिखने में कुछ और लगती हैं लेकिन होती कुछ और ही है। पहली नजर में हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हर इंसान के दिमाग में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पर चीजों को आइडेंटिफाई करने की ताकत खत्म हो जाती है और हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। और आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। लेकिन जब आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दोबारा देखने पर कभी धोखा नहीं खाते, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को पहचानने लगता है और हमारे ब्रेन में उसकी एक तस्वीर स्टोर हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक चैलेंज देते हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपको उस तस्वीर को पहचानने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। इन 5 सेकंड्स में आपको पहचानना है कि उस तस्वीर के पीछे का रहस्य क्या है, उस तस्वीर में कौन से चेहरे दिख रहे हैं या उस तस्वीर में कौन सी चीजें छिपी हुई हैं। अगर आपने इन सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स को बिना किसी समस्या के 5 सेकंड के भीतर सॉल्व कर लिया तो मान के चलिए आप एक जीनियस और पारखी इंसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉकिंग इल्यूजन। चलिए 5 सेकंड लीजिए और बताइए कि आपको इस तस्वीर में आखिर दिख क्या रहा है। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। आप में से ज्यादातर अधिकतर लोगों को पहली नजर में किसी लड़की के ब्रेस्ट की तरह दिख रहे होंगे, पर असल में आपको बता दें कि आपका जवाब गलत है। अगर ये दिख रहा है तो ये किसी लड़की के ब्रेस्ट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो नीचे से फटा हुआ है और ब्लैक बैकग्राउंड में एक पिन से लटका हुआ है। अब जरा गौर से देखिए। वैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पहली नजर में क्या दिखा था। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट फेस इल्यूजन। इस तस्वीर को आपको देखना है। ये तस्वीर थोड़ी देर पे आपकी स्क्रीन पर आएगी, अभी नहीं दिख रही है। जैसे ही ये दिखेगी आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड और आपको खोजना है इसमें कि आपको आइडेंटिफाई करना है एक्चुअली कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, और आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। दोस्तों, अब हो चुके हैं 5 सेकंड। अब हम पूछेंगे आपसे एक सवाल। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को इसमें एक जवान लड़की दिखी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब इसे और ध्यान से समझते हैं। ये दादी का मुंह है और ये एक जवान लड़की का हार है और ये है जवान लड़की की नाक और ये है उस लड़की की आंखें। वैसे आपको बता दें कि तस्वीर एक स्टडी का हिस्सा है जिसमें पाया गया है कि जवान लोगों को इसमें सबसे पहले एक जवान लड़की दिखाई देती है और बूढ़े लोगों को इसमें एक दादी माँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिमाग आपकी उम्र के हिसाब से काम करता है और उन चीजों पर पहले फोकस करता है जो आपकी उम्र से ताल्लुक रखती है, और इसीलिए जवान लोगों को इस तस्वीर में पहले जवान लड़की दिखी होगी और बूढ़े लोगों को बूढ़ी दादी। और यही है पूरे दिमाग का खेल, इल्यूजन। इसीलिए हमारा दिमाग वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है और इस तरह से हमारी बॉडी भी हमारे दिमाग के हिसाब से रिएक्ट करती है। तो आप बताना ना भूलिएगा कि आपको क्या दिखा, जवान लड़की या बूढ़ी दादी। आगे बढ़ते हैं। पॉन्जो इल्यूजन। चलिए इस तस्वीर को देखकर बताइए कि इनमें से कौन सी लाइन छोटी है, नीचे वाली या ऊपर वाली। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपके 5 सेकंड होते हैं खत्म। अब जरा बताइए कि ये वाली लाइन बड़ी है या ये वाली। आप में से कईयों को ऊपर वाली लाइन बड़ी लगी होगी, लेकिन मुबारक हो, आपका जवाब गलत है। आपको बता दें कि दोनों की दोनों लाइन सेम आकार की हैं, सेम साइज की हैं। चलिए आपको इसको स्केल से मेजर करके बताते हैं। देखिए ये वाली लाइन भी सेम है और ये वाली लाइन भी एकदम ही सेम है। पर इस तस्वीर से ये साबित होता है कि आपका दिमाग जब भी कोई निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, तो वो पहले चारों तरफ के बैकग्राउंड को चेक करता है और बैकग्राउंड के बेस पर ही आपका दिमाग सभी निर्णय लेता है। जैसे आपने अभी अभी डिसीजन लिया कि ये लाइन छोटी है पर ये बड़ी निकली, और यही कारण है कि आप भी कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए जब भी डिसीजन ले तो एक बार दिल की जरूर सुने। आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले पूछें कि आप में से कितनों के पॉन्जो इल्यूजन में जो जवाब थे वो सही निकले, सेम आकार के। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डक इल्यूजन। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए आपको क्या दिख रहा है। क्या ये डक है या कुछ और? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए आपको डक तो दिख गया, लेकिन क्या आपको इसमें खरगोश दिखा? ये देखिए खरगोश का मुंह और ये बत्तख की चोंच और ये खरगोश के कान। मजा आया कि नहीं इस इल्यूजन में? कितनों को दिख गया यहाँ पर रैबिट? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। चलिए इस तस्वीर के लिए भी आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। अब आप बताइए कि इस तस्वीर में वर्टिकल वाली लाइन बड़ी है
या हॉरिजॉन्टल वाली? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। आपके 5 सेकंड होते हैं खत्म। वैसे आप में से कई लोगों का जवाब वर्टिकल होगा, लेकिन आपको बता दें कि आपका जवाब गलत है, क्योंकि दोनों लाइन एक ही साइज की है। शायद आपको यकीन ना हो, तो चलिए आपको इसे स्केल से मेजर करके दिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी लाइन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और जो लाइन उसे 2 टुकड़ों में बांट रही होती है तो उसे हमारा दिमाग जो है उस लाइन को सबसे बड़ा मानने लगता है और उसे बढ़ा चढ़ाकर हमें दिखाने लगता है। और ऐसा आपके साथ बचपन में भी हुआ होगा, जब आपको और आपके भाई बहनों को एक ही चीज दी जाती है तो आपको आपकी चीज छोटी लगती है, लेकिन असलियत में सभी चीजें एक ही साइज की होती हैं। ये हमारा दिमाग ही है जो हमें बार बार धोखा देता रहता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बॉक्स ज्यादा डार्क है? चलिए बताइए, ए वाला बॉक्स ज्यादा डार्क है या बी वाला बॉक्स ज्यादा डार्क है? आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड। 5 सेकंड होते खत्म। आप में से ज्यादातर लोगों ने ए बॉक्स को चुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि आपका जवाब गलत है, क्योंकि आपको बता दें कि ये दोनों बॉक्स एक ही रंग के हैं। शायद आपको इस पर विश्वास ना हो, तो चलिए देख लेते हैं। शायद आपको अब भी इस पर यकीन ना हो, तो एक काम कीजिए, आप इस इमेज को प्रिंट कीजिए और बीच से काट कर इसे अलग अलग करके देखिए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि दोनों ही बॉक्स डार्क कलर के हैं। असल में इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग इस बड़े से हरे सिलेंडर को देखकर उसकी शैडो को बी बॉक्स के कलर के साथ मिक्स कर रहा है, और यही कारण है कि ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कैफे वॉल इल्यूजन। चलिए अब आप 5 सेकंड में बताइए कि इस तस्वीर में आपको ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है या सीधी दिख रही है? आपके 5 सेकंड शुरू होते अब। 5 सेकंड हो चुके। आप में से कई लोगों का दिमाग यही कह रहा है कि ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन आप यहाँ फिर धोखा खा गए। असल में ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल है। आपको यकीन नहीं आता तो इसे नाप कर देखते हैं। देखा आपने, है ना एकदम सीधी लाइन। आप सभी ब्लॉक को देखिए, अगर समझ नहीं आ रहा तो दूसरी लाइन को अपने हाथ से दबा दीजिए, आपको दिख जाएगा कि सभी ब्लॉक सीधी अलाइन है। असल में जो आप इन ब्लॉक्स को देख रहे हैं, इन्हें टेढ़ा मेढ़ा जमाया गया है, और आपका दिमाग ये कह रहा है कि ये सभी ब्लॉक्स टेढ़े मेढ़े अलाइन किए गए हैं, लेकिन असल में ये सभी बॉक्स सीधे पैरेलल बिछाए गए। आगे बढ़ते हैं। गायब होने वाला फोटोग्राफ। आप इस तस्वीर को देखिए और इस फोटो का एक सेंटर पॉइंट पकड़ लीजिए और उसे देखते रहिए। इस तस्वीर को देखते वक्त आप अपनी आंखें मत झपकाएं, बस आपको लगातार उस सेंटर पॉइंट पर फोकस करना है और इसे बिना पलकें झपकाए देखते रहना है। देखते रहिए, पलकें न झपकाइए, देखते रहिए, आंखें बंद नहीं करें। देखा आपने, तस्वीर में बनी इमेज गायब हो गई, लेकिन अब भी आपको पलकें नहीं झपकानी है। अपनी नजर ना हटाएं और उस एरिया पर फोकस करते रहें। बस अब नॉर्मल हो जाइए। देखा आपने, इमेज वापस आ गई। असल में इमेज कहीं गई ही नहीं थी, ये सिर्फ एक इल्यूजन था। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते रहिए। जल्द ही आपकी लाइफ से सारी नेगेटिव चीजें गायब हो जाएगी। रोटेटिंग रिंग्स। इस तस्वीर में आपको ये ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, अब इस ब्लैक डॉट को ध्यान से देखिए और बिना पल के झपकाएं। अपने सिर को इस ब्लैक डॉट को देखकर आगे पीछे करते रहिए, चलते रहिए, करते रहिए। थोड़ी ही देर बाद आपको ये आउटर रिंग घूमती हुई नजर आने लगेगी। तो देखा आपने, बिल्कुल मशीन की तरह ये आउटर रिंग घूम रही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हेरिंग इल्यूजन। इन लाइंस को देखकर बताइए कि ये लाइनें आपको कैसी दिख रही हैं। क्या आपको ये लाइनें कॉन्वेक्स दिख रही हैं, यानी कि कुछ इस तरह से, या कॉनकेव कुछ इस तरह से? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। आप में से कई लोगों को लगा होगा कि ये दोनों लाइनें या तो कॉनकेव हैं या कॉन्वेक्स या दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। ये हमारे दिमाग की ही सोच है जो चीजों को आइडेंटिफाई करने में गलतियां कर बैठता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सर्कल बड़ा है? अब इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सर्कल सबसे ज्यादा बड़ा है। आपके 5 सेकंड शुरू होते अब। आप में से कई लोग बोलेंगे राइट वाला, लेकिन आप गलत हैं। असल में दोनों ही सर्कल एक ही साइज के। आपका दिमाग इन बड़े बड़े सर्कल्स को देखकर इन्हें बड़ा समझ रहा है, पर इस बीच के सर्कल को ये छोटा समझ रहा है, और दूसरी वाली सर्कल में आपको बीच का सर्कल बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे सर्कल से घिरा हुआ है, और आपका दिमाग इन्हें बड़ा समझ रहा है क्योंकि दिखने में ये रिलेटिवली बड़े दिख रहे हैं। लेकिन आपका दिमाग अभी भी बैकग्राउंड को देख रहा है और तस्वीर के बैकग्राउंड से ही ये इमेज को पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो देखा आपने कैसे हमारा दिमाग हमें कंफ्यूज करता है। ठीक इसी तरह अगर हम चीजों को सही तरीके से पहचान लें, यानी कि उन्हें आइडेंटिफाई कर लें, तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उन सज्जनों से खास रिक्वेस्ट है जिन्होंने सारे इल्यूजन्स को सटीकता से क्रॉस कर लिया, सबके सही उत्तर दिए, तो भैया अपने नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखो, आप बड़े जीनियस किस्म के इंसान।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग भी इसका लुत्फ उठा सके, अपनी एबिलिटी चेक कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।